हम लोग यूपी जीके पढ़ रहे हैं। जैसे कि देखिए यूपी जीके जो चल रहा है, लगभग एग्जाम में आने वाले जो भी प्रश्न हैं यूपी से, ऐसे जितने भी प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं, पहली बात की 99% ऐसा रख लीजिए, कम से कम 90% प्रश्नों के आने का जो चांस है ना, आपके हमारे नोट्स में से है। जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं, सबसे ज्यादा चांस क्या है, प्रश्न 90% आने का यहां चांस है। तो इसलिए आपसे हम कहेंगे कि आप सबसे पहले जो है ना, हर चैप्टर की नोट्स बढ़िया से बनाते हुए उसको पहले याद करिए। अगर आप कहीं भ्रम आ रहा है तो वहां पर उस चैप्टर की वीडियो प्ले करिए, उसको देखिए, उसको समझिए, बार बार समझिए। खास करके यूपी के जो शुरुआती 3-4 अध्याय हैं उनको पढ़ करके जब समझेंगे ना, तो पूरा यूपी आपको बहुत आसान लगेगा। समझ रहे हैं? हम आपसे कहे थे कि देखिए जो 9वां 10वां चैप्टर है, ये 9वां चैप्टर चल रहा है। ये जो 9वां 10वां चैप्टर है, इनमें क्या है ना, अभी जो 9वां चैप्टर है इसमें हम लोग धार्मिक एवं अन्य पर्यटन स्थल पढ़ रहे हैं। इसमें क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश में, मैप देखिएगा, समझिएगा, नॉर्मल तरीके से आप समझते चलिए, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ये मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। जो रेगुलर पढ़ते होंगे देखिए मैप के बारे में जानते होंगे, बस हमारा मेन उद्देश्य जो रहता है डाटा को समझाने का रहता है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए हमारा जो है उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है। अब यहां पर चीजें हैं क्या, मेन चीज ये है, उत्तर प्रदेश के बारे में अब तक हम लोग जितनी पढ़ाई किए हैं, जो भी 8 अध्याय पढ़े हैं, उनका पूरा का पूरा सार इसमें है। समझिएगा कैसे। आपसे अब क्या है ना, थोड़ा आपको प्रश्नों का रिवीजन कराएंगे। यहां पर देखिए जो था आपका एक जिला था, एक जिला कौन है यहां पर, ये था आपका कहेंगे पीलीभीत। कुछ याद आ रहा है, कौन सा जिला है, पीलीभीत। पीलीभीत जो है उत्तराखंड से भी सीमा बना रहा था और उसके बाद नेपाल से भी सीमा बना रहा था, है कि नहीं। पीलीभीत के बगल में यहां पर आपका कौन सा जिला है, बरेली है। कभी कभी स्टूडेंट को क्या होता है ना कि बरेली और रायबरेली एक समझ जाते हैं, उनको लगता है ना कि बरेली रायबरेली एक के है। सबसे बड़ी गलती वो ये कर जाते हैं। बरेली से वक्त खां ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। कौन, हम कहेंगे वक्त खां। तो आप कहेंगे नहीं वक्त खां नहीं थे, आप कहेंगे खान बहादुर खां थे। आप क्या बोलेंगे, खान बहादुर खां थे। ये जो खान बहादुर खां है, इन्हीं का नाम क्या था, वक्त खां था। समझ रहे मेरी बात को। 16 अध्याय में 9वां चैप्टर आज पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। 9 अध्याय 16 में से खत्म हो गए, 16वां तो बस जनगणना पढ़ना है, तो मुख्य रूप से 15 अध्याय है। समझ रहे हैं, तो उनमें से आज 9वां खत्म हो जाएगा, तो इसी फरवरी महीने में ही 10वां अध्याय भी हम लोग पढ़ लेंगे। अब देखिए क्या है, ये आपका हमारी राजधानी जो है लखनऊ है उत्तर प्रदेश की। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है, लखनऊ। जो मैप हम कराते हैं, जैसे मैपिंग कराते हैं, मानचित्र बताते हैं ना, तो आप लोगों का क्या एक आदत है ना कि हो सकता है आपको उस पर उतने मन से ध्यान न दे। आपको ध्यान देना चाहिए कि बरेली कहां है, पीलीभीत कहां है, रायबरेली कहां है। ये सब जिले अगर आपको याद रहेंगे तो ये सिर्फ पढ़ाई तक काम नहीं आएंगे। ये हमारा यूपी है, और यदि आप पुलिस विभाग में नौकरी करेंगे तो पूरे यूपी का भ्रमण तो आपको करना ही करना है। बाकी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे में जाए, कहीं पर भी जाए, उत्तर प्रदेश के हर जिलों का खाका, पूरी जानकारी बखूबी आपको होना चाहिए। कोई कह दिया कि रायबरेली कहाँ है तो आप तुरंत कहेंगे कि नहीं, अरे वो तो उत्तराखंड से सीमा बनाता है। नहीं, बरेली कहाँ है तो तुरंत कहेंगे कि वो पीलीभीत के बगल में है और उत्तराखंड से सीमा बनाता है, उत्तराखंड के बॉर्डर पर है। कौन सा, बरेली। कोई कह दिया बिजनौर कहाँ है, जो गंगा निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है, बिजनौर से। अब जब आप ये जानते रहेंगे तब ना कि नहीं बिजनौर है, ये जो आपका बरेली है, ये सब जो है उत्तराखंड से सटे हुए हैं, सीमा बनाते हैं। अगर यहाँ हम चले गए तो बगलिया में नैनीताल मिलेगा, शिमला मिलेगा, और घूमने लायक बढ़िया बढ़िया देहरादून हो गया, है कि नहीं। तो आपको जब भी हम बताते हैं, मेन आपका उद्देश्य होना चाहिए डाटा को समझना। पहले का डाटा देखिए क्या है, ये लखनऊ के बगल में आपका जो ये जिला है, इसका नाम है बाराबंकी। कौन सा जिला है, बाराबंकी। बाराबंकी में 2 चीजें हैं, दोनों पेपर में पूछे जा चुके हैं। ये दोनों चीजें जो है पेपर में, प्रश्न में अब तक यूपी पुलिस, यूपी SSSC के पेपर में कई बार आ चुके हैं।
कम से कम 3-4 बार कह लीजिए। एक देवा शरीफ होता है बाराबंकी का, देवा शरीफ का नाम सुने होंगे। तो ये देखिए जो है ना सलामत शाह, क्या नाम है? सलामत शाह, सूफी संत सलामत शाह। और दूसरा जो है वारिस अली शाह। दोनों शाह हैं। अगर बाई चांस आप देखेंगे तो हो गया मुजफ्फरनगर या सहारनपुर, कुछ वैसा मतलब आगरा हो गया, ऑप्शन में दे देगा तो आपका ध्यान नहीं जाएगा कि नहीं बाराबंकी में भी ये सब अजार मजार है। ये जो हमारे सूफी संत लोग रहे हैं इनकी मजार बाराबंकी में भी है। समझ रहे मेरी बात को? पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि बाराबंकी कहाँ है? लखनऊ के पूरब में है। लखनऊ के पूरब में ये आपका जो है बाराबंकी है। समझ रहे मेरी बात को? तो हमारा ये हो गया बाराबंकी। और बाराबंकी में कौन कौन सी चीजें हैं? दोनों मजार हैं, सलामत शाह की मजार है और वारिस अली शाह की मजार है। ये दोनों पेपर में प्रश्न में पूछे जा चुके हैं। जो मेन डाटा जो एग्जाम वाले रहते हैं ना, वो डाटा जनरली क्या होता है कि हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। जब अपने तरीके से पढ़ाई करते हैं ना तो हम लोगों को मतलब एक आदत होती है कि मेन जो फैक्ट एग्जाम वाले हैं अक्सर हम लोग उससे बच करके निकल जाते हैं, ज्यादातर चांस रहता है। जैसे में ये देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कहां पर है, एक मिनट, ये देखिए भृगु मुनि का आश्रम है, लिखा है भृगु मुनि का आश्रम है। एक चीज और है, दोनों पेपर के प्रश्न है। ये आपकी जो है बहु बेगम, ये देखिए ये बहु बेगम का मकबरा जो है आपके अयोध्या में है। तो आप कभी भी नहीं सोच पाएंगे कि बहु बेगम का मकबरा और वो मकबरा बने अयोध्या में। आप सोच सकते हैं? आपको बस इतना पता है कि मंदिर विवाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब सुनते आ रहे हैं। जबकि प्रश्न जो है ये दोनों पेपर में आ चुके हैं कि अयोध्या में भी एक मकबरा है। और कौन सा मकबरा है? बहु बेगम का मकबरा। बाई चांस आप पढ़े नहीं है तो आगरा में मकबरा था, फतेहपुर सीकरी में महल था। पिछले चैप्टर में हम पढ़ाए हैं, मरियम महल, पंच महल, पता नहीं कौन कौन महल जो है फतेहपुर सीकरी में थे। तो मकबरा आप देखेंगे तो आपका ध्यान आगरा पर जाएगा। हमारी एक आदत है क्लास में, हम चाहते हैं ना कि जो प्रश्नों में आप गलती करें, बाई चांस वहां आपका ध्यान न जाए, आपसे मिस्टेक हो जाए, उन सब चीजों को हम इतना आपको मतलब प्रेशराइज कर देना कि आप एग्जाम में वो प्रेशर कभी ना ले। वो प्रेशर आप क्लास में लेकर के यही खत्म कर ले, क्लियर कर ले, ताकि आप जब नोट्स रिवीजन करें, अयोध्या नाम आए तो आपके दिमाग में तुरंत आए कि नहीं अयोध्या में एक तो मकबरा भी है बहु बेगम का। फिर आपको बाराबंकी की याद आए तो बाराबंकी के देवा में है, बांसा में है। देवा में कौन सा है? सलामत शाह की है। और बांसा में कौन सी है? आपकी ये है वारिस अली शाह की मजार। समझ रहे मेरी बात को? एक देवा शरीफ इस नाम से भी आता है, देवा शरीफ की मजार कहाँ है? बाराबंकी में है। ये यूपी पुलिस का 2019 का पेपर था, उसमें आ रहा था। समझ रहे हैं? अब देखिए जो है आपका, जैसे कि हम आपसे कहे थे ना कि जो पर्यटन स्थल है, और इसके बाद हम लोग 10वां चैप्टर जो पढ़ेंगे, 10वां चैप्टर में जानते हैं क्या रहेगा? लोक नृत्य। जनजातियां हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हैं, तो जनजातियां नृत्य करती हैं, तमाम प्रकार के, छपेली से लेकर बहुत से नृत्य रहते हैं, तो वो नृत्य पढ़ना है। लोक नृत्य के बाद लोक नाट्य है, लोकनाट्य है, संगीत है, गायन वादन है, तमाम जो है ना वो 10वें अध्याय में चलेंगे। समझ रहे हैं? और मेले महोत्सव पर्व, हमारे उत्तर प्रदेश में कौन से मेले कहां पर लगते हैं, कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, दीपावली को थारू शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, तमाम चीजें मतलब जो है 10वें अध्याय में आएंगी। और सबसे बड़ी बात है ना कि इन जिलों का उपनाम, सिंदूर नगरी कौन है, ताला नगरी कौन है, तमाम चीजें हैं, सब इस अध्याय में आपको मिलेंगी। इसलिए हम कहेंगे मन से पढ़िए, 9वां 10वां अध्याय आपका है। मेरा काम है आपको इन चीजों से रूबरू कराना, आप अच्छे से जाने कि अयोध्या में 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जहां पर जैन तीर्थंकरों में से 23 जो भी थे, 23-24 थे, उनमें आपके 5 जैन तीर्थंकर कहां पर पैदा हुए थे? आप कहेंगे अयोध्या में। 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ था। सबसे मेन नाम ऋषभ देव का तो सब लोग जानते हैं, एक अभिनंदन है। अरे भाई आप आर्मी के जो मूछ वाले अभिनंदन एयरफोर्स के थे उनको तो जानते हैं, वो अलग है। एक अभिनंदन नाथ थे जो जैन तीर्थंकर थे, कहां के थे? अयोध्या के थे। अजीत नाथ हैं, वो सब सुमति नाथ हैं, मतलब ऐसे ऐसे नाम है ना कि आप उनको पढ़ेंगे तो याद कर लेंगे। और ये विकल्प बनता है पेपर में कि मतलब 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि कौन सी है? दे दिया अयोध्या,
कुशीनगर, देवरिया, वाराणसी, तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे बाई चांस। तो आपको जानना है कि ये अयोध्या जो है सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं है। सिर्फ आपका ध्यान ये मत दिमाग में रखिए कि अयोध्या में जैन धर्म हो ही नहीं सकता। स्टूडेंट के लाइफ में जानते हैं क्या होता है, वो कुछ चीजें ना अपने आप से सोच लेते हैं। स्टूडेंट ज्यादातर चीजें अपने आप से कहानियां गढ़ लेते हैं कि अयोध्या है तो वहां तो राम उम्म है, वहां पे जैन तीर्थंकर हो ही नहीं सकते। जबकि 5 जैन तीर्थंकरों की 5 मंदिरें हैं। ये आपके जो हैं अजीतनाथ हैं, ऋषभदेव, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ। समझ रहे हैं? अभिनंदन, सुमति, अजीत, अनंत, सबसे मुख्य जो है आपके हैं ये ऋषभदेव। 5 जैन तीर्थंकरों की भूमि कौन है? अयोध्या है। समझ रहे मेरी बात की? तो ऐसे जो डाटा है, जो प्रश्न है ना, इन प्रश्नों को आपको बखूबी समझना है। ये तो सब लोग पढ़े होंगे। 1 लाइनर जीके में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? गाजीपुर में है। ये सब जो पढ़े हैं। हम आपसे कहे थे ना कि देखिए नोट्स जो है हम लोग नृत्य, पर्व, पर्यटन स्थल 5 तरीके से पढ़ेंगे। कैसे? 5 तरीके से। वो 5 तरीके थे क्या? पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, पहले हम लोग पढ़े थे बुंदेलखंड के पठार के जो है पर्यटन स्थल, इतना पढ़े थे पिछली क्लास में। पहला नोट जो है हेडिंग ये था आपका कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। ये झांसी की रानी थी, चित्रकूट था, तमाम जो है ललितपुर है। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद हम लोग पश्चिमी जिलों को पढ़े थे। ये आपके पश्चिमी जिलों को हम लोग पढ़े थे। तो पिछले अध्याय में तो आपके 2 डाटा क्लियर हो गए थे। अब बचे 3 डाटा। यूपी को मुख्यतः 5 खंडों में बांटा गया है, क्योंकि ये बसपा की जो मुख्यमंत्री बसपा पार्टी से रही है मायावती जी, वह भी प्रयास अपने समय में की थी कि यूपी को 5 खंडों में बांट दिया जाए। बीच में अभी हाल ही में मुद्दा उठ रहा था कि यूपी का विभाजन कर देना चाहिए। क्योंकि कोई भी आता है ना, जो भी पार्टी के आते हैं, हर व्यक्ति सिर्फ अपना ही विकास देखता है, अपने क्षेत्र का। कोई भी व्यक्ति आता है, ये बुंदेलखंड और इतना पूर्वांचल, ये सब एकदम पिछड़े इलाके हैं। इन पर कोई ध्यान ही नहीं देता है, एकदम उजड़े हुए इलाके हैं। अब देखिए तराई क्षेत्र, इसके बाद कौन सा क्षेत्र है? तराई क्षेत्र। तो इस तराई क्षेत्र में कौन कौन से पर्यटन स्थल है? तीसरा हेडिंग ये हो गया, है कि नहीं? फिर आपका ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है। ये कौन सा है? पूर्वी उत्तर प्रदेश। हम कहे थे ना, आप जब यूपी को बांट करके पढ़ेंगे, इसके जिलों को तोड़ मरोड़ कर एकदम नष्ट करके पढ़ेंगे, तब जाकर के आप पूरे यूपी को खंगालेंगे। 16 अध्याय, ज्यादा नहीं, 16 अध्याय। 16 अध्याय में मन से आप पढ़ लेंगे, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और हाँ, आप लोग से एक बात बोलेंगे। देखिए हम जनरली कभी काल को कह देते हैं, पहले तो क्या है ना कि पहले मतलब कि ये होता था कि यार यूट्यूब पर सब टीचर पढ़ाते कम है, बकवास ज्यादा करते हैं, सब्सक्राइब चलाते हैं। हम आप लोगों के साथ कभी बकवास नहीं करते हैं, फालतू की चीजें आपसे कभी बात नहीं करते। क्लास में सिर्फ क्लास से रिलेटेड है। फालतू की चीजें करने के लिए तो संगी दोस्त समाज बहुत है, आपके पास बहुत है। आप आते हैं पढ़ने, तो हम चाहते हैं कि आप सिर्फ पढ़ें, आप फालतू की चीजें हमसे ना सुने, आपका टाइम न जाए। समझ रहे हैं? आपसे एक बात बोलेंगे कि देखिए चैनल जो है ना, ये आपका चैनल है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको सहयोग करना है। मेन उद्देश्य हमारा क्या है ना कि जो आप पेड बैच में 1000 रुपया दे करके, आप किसी पेड बैच में कौन बड़ा से बड़ा चैनल हो, जाके आप देखिएगा, आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। हम ऐसे ही नहीं करते कि हम लाइफ में पहली बार बिना कोचिंग के हम 250 से अधिक नंबर ला करके पहले ही बार, मतलब कि कभी कोई लाइफ में कोनो पेपर नहीं दिए थे, कभी नहीं दिए थे, पढ़ा करके निकाल करके अपना आए हैं। हम ऐसे थोड़ी ना कहते हैं। हमारे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको सिलेक्ट कराने का। आप नौकरी पा सकते हैं, 100% पाएंगे यदि साथ लगे रहे। जैसे अभी प्लानिंग हमारी क्या है ना, वो प्लानिंग बाद में बताएंगे। हम जनरली क्या है ना, मेन हमारा उद्देश्य है ये आप यूपी जी के हिंदी और साइंस, ये 3 चीजें जो है संविधान, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप पे तो काम करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य मेन जानते हैं क्या है कि जो भी स्टूडेंट रेगुलर चैनल पे पढ़ते रहे, कांस्टेबल वाली जो वैकेंसी आएगी उसमें वो रगड़ के आएंगे। मेन उद्देश्य हमारा ये है कि हम जो पढ़ा दें, जो स्टूडेंट हमारे यहाँ से नोट्स बना के जो बुकें हम बताएं उनको पढ़ ले गए, तो यकीन मानिए कांस्टेबल वाली वैकेंसी जब आएगी ना, तो आप बहुतों से अब बहुत आगे होंगे। बहुत चैनल पे क्या मतलब चल रहा, ये सब चीजें हम जानते हैं।
इसलिए हम कहेंगे आप मन से पढ़िए, आप विश्वास अपने आप हम पे मत रखिए, अपने आप पे रखिए, क्योंकि आप जब पढ़ रहे होंगे ना तो आपको दिमाग, आपका दिमाग खुद कहेगा कि नहीं वहां से ही बढ़िया है, वो जगहिया से मतलब अंतर बहुत है। क्योंकि हम आपको बार बार तोड़ मरोड़ के बताते हैं। हमारे पास ये नहीं है कि आप हमको पेड कर दिए हैं, 5500 रुपया दे दिए हैं, हमारे पास मार 3-4 लाख रुपया भेज दिए हैं, आप फीस इकट्ठा हो गया, आप पैसा के मस्ती में हम इतना चूर हैं कि पढ़ाई से चोरी करने लगे, मार मोटिवेशन पे मोटिवेशन फेंकने लगे, वो भी एकदम उगलने लगे मोटिवेशन, पढ़ाई कम मोटिवेशन पे मोटिवेशन ज्यादा मारे, तो आपको दिक्कत होगी उस टाइम एग्जाम में, समझ रहे हैं। अब देखिए बात आती है ये जो बनारस है, वाराणसी जो है, यहाँ पे 2 स्तूप है, बौद्धकालीन कह लीजिए या अशोक के समय का कह लीजिए, या आपका जो भी है, ये चौखंडी स्तूप है, धमेक स्तूप है, ये अशोक स्तंभ है। 3 चीजें हैं, चौखंडी स्तूप, धमेक स्तूप, अशोक के समय का जो भी है, ये आपका अशोक स्तंभ भी है, समझ रहे हैं। तो ये जो मेन चीजें हैं, तीनों स्तूप बनारस में, 1 स्तंभ 2 स्तूप, ये तीनों कहां है? वाराणसी में। बनारस में कहां वाराणसी है? ये आपका जो है राजधानी लखनऊ है। कौन सी है? लखनऊ है। अब यहीं पर अगर आप आएंगे तो ये बीच में कौन सा जिला है? आप कहेंगे वाराणसी है। ये आपकी बनारस है, बनारस नगरी जो है, राजधानी लखनऊ है, वाराणसी है, यहाँ बाराबंकी था, यहीं बीच में जो है अयोध्या है। अयोध्या को हम क्या कहते हैं? अब नाम अयोध्या हो गया है तो बाई चांस फैजाबाद हम लिख दे रहे हैं, मान लीजिए। तो ये लखनऊ है, अयोध्या है, बाराबंकी है। इन जिलों को आपको जानना चाहिए। जो एक मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से महंत योगी आदित्यनाथ रहे हैं, उनका जिला कौन सा है? कई बार बताए हैं हम, हमारे लिखने से पहले ही आप लोगों को बोल देना चाहिए, ये आपका जिला जो है गोरखपुर। गोरखपुर वाला जो है ना प्रश्न पेपर में कई बार आया है। गीता प्रेस, गीता वाटिका और गीता प्रेस कहां पर है? गोरखपुर में है। ये जो है ना प्रश्न कई बार बन चुका है। गीता प्रेस है, गीता वाटिका, और गोरखनाथ मंदिर की तो बात ही मत करिए, ये गोरखपुर की शान है। ये मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, सबसे बड़ी बात जानते हैं गोरखनाथ मंदिर के बारे में? बाबा जी फेमस है हिंदू धर्म को लेकर, मगर इस मंदिर पे ना यकीन मानिए, गोरखनाथ मंदिर पर हर दिन 100-200 मुस्लिम धर्म के व्यक्ति जाते हैं, मतलब घूमते हैं। पूजा करें ना करें उससे हमें नहीं मतलब है, मगर वहां दर्शन करने जाते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग हर दिन 200-400 जाते हैं। आप इतने हिसाब से सोच लीजिए कि मतलब कि यहां पर वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही नहीं है। इस जगह पे, इस मंदिर पे, स्वयं जहां पे महंत योगी आदित्यनाथ रहते हैं, वहां पर जो है ना कभी ये मुद्दा ही नहीं रहा। उस मंदिर पे डेली मतलब मुस्लिम महिलाएं बहुत ज्यादा परिवार के साथ मतलब वो चीज है ही नहीं। जितना बाहर वो चीजें दिखाई देती है ना, वहां पर नहीं है। मुस्लिम धर्म की महिलाएं, आदमी, परिवार सब लोग जाते हैं। मेला लगता है, ये जो आपका है खिचड़ी मेला, एग्जाम का प्रश्न है, खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? 1 महीने का खिचड़ी मेला लगता है आपका गोरखपुर में। कितने महीने का? 1 महीने का। और वो जो 1 महीने का है ना, गोरखपुर जो है नगर निगम है भाई, नगर पंचायत, नगर पालिका, तब जाके नगर पालिका परिषद, फिर नगर निगम सबसे बड़ा आता है। उत्तर प्रदेश में 17 तो नगर निगम है, समझ रहे मेरी बात को? तो ये चीज यहाँ की खासियत है। और आपका क्या है, ये देखिए अभी सुहेल देव मंदिर में, यहाँ पर सुहेल देव, महाराजा सुहेल देव का स्मारक का उद्घाटन करके आए हैं मोदी जी। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि ये कहाँ है? बहराइच में, जहां पर अभी करंट अफेयर्स का है। तमाम चीजें जो करंट, यूपी के जो करंट अफेयर्स है ना, पूरे डाटा को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम करंट अफेयर्स कराएंगे। उसका बड़ा रीजन है, हम नहीं चाहते कि ये वीडियो 3 साल के बाद कोई व्यक्ति देखे तो इसमें करंट अफेयर डाल दे और गलत पढ़ ले। हम ये नहीं चाहते। क्लास टाइम में एक भी करंट अफेयर्स हम कभी नहीं कराएंगे। ये जो हमारा क्लास टाइम है ना, ये हम चाहते हैं परमानेंट 3-4-5 साल तक कोई भी स्टूडेंट पढ़े ना, तो इसमें से एक भी गलत ना पढ़े। बहुत मेहनत इस पर करते हैं कि यहां से पूरे के पूरे प्रश्न भी फंसे, पूरे के पूरे प्रश्न नोट से फंसे, और 3-4-5 सालों के बाद आप पढ़िए, 2024, 25, 26 तक पढ़िए, एक भी डाटा गलत न मिले, परमानेंट डाटा। अब आप पढ़िए कि जेके मंदिर कानपुर में है, जेके मंदिर कानपुर में है, तो ये कभी चीज बदलने वाला है नहीं कि उस मंदिर को उठा के आप कानपुर से कानपुर देहात में रख देंगे, ये परिवर्तन होने वाला है नहीं। फिर क्या है, फर्रुखाबाद में श्रृंगीरामपुर है, संकिसा है, कंपिल है। कंपिल वाला प्रश्न आ चुका है, कंपिल वाला ये जो प्रश्न है ये आ चुका है। फर्रुखाबाद में कौन पैदा हुई थी बताइएगा? फर्रुखाबाद में किस कवयित्री का जन्म हुआ था?
आप कहेंगे महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा कहां पैदा हुई थी? फर्रुखाबाद में हुई थी। समझ रहे हैं? तो ये देखिए जो पटियाली है, सोरो है, तमाम चीजें हैं, इन सबको आप लिख करके बढ़िया से याद कर लीजिए। और ये जो डाटा है, जो जिले हैं ना, जैसे आपका देखिए अयोध्या वाले में छूटा है गंगा के 84 घाट। भाई गंगा है, गंगा के 84 घाट, सबसे घाट ज्यादा घाट पंडो वांडो वाली भूमि जो है, पंडा जिसको बोलते हैं हिंदू धर्म में, इनकी भूमि जो है बनारस है। तो घाटों की सारी जो है घाट नगरी जो है बनारस है। तो यहाँ आपको तो डाउट होगा नहीं, है कि नहीं? अब बाकी जो ये आपका सीता कुंड कहाँ है? भरत कुंड हो गया। भरत कुंड के बाद मान लीजिए सीता कुंड लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ये अयोध्या में। ये सब चीजें तो आप जानते हैं, जो भरत सीता राम वाला जो चीज है अयोध्या में, इसको तो आप बखूबी जानते हैं। आप इस पूरे डाटा को लिख करके थोड़ा सा आराम से बाकायदे इसको समझिए, समझ करके याद कर लीजिए। समझ रहे मेरी बात को? और 9वां 10वां अध्याय में आप पेशेंस रख के पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद जो 5 अध्याय है वो नॉर्मल तरीके से निकल जाएंगे। वहां पे कुछ कहानियां मिलेंगी, जहां आपको कहानियां मिलेंगी आप अच्छे से उसको क्लियर कर ले जाएंगे। ठीक है ना? इसको आप लोग उतार लीजिए। अब देखिए उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जिनको एक अलग पहचान के नाम से जाना जाता है। उनका मेन नाम तो है, जैसे लड़कों में होता है ना, कोई होता है तो उसको दोस्त कहते हैं, कोई चुल्ली कहता है, कोई क्या कहता है, हर लड़के का उपनाम होता है। वो बहुत सीधा है, भोला है, नटखट है कि नहीं? तो ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं, तमाम जिलों की अपनी एक पहचान है। उन जिलों को एक अलग नाम से जानते हैं। जैसे आगरा में ताजमहल है तो हम लोग कहते हैं ताज नगरी। क्या बोलते हैं? ताज नगरी। ऐसे ही तमाम चीजें हैं। अभी जो डाटा है एक तरह से आसान है, बस इन्हें आपको समझना है, लिखना है और लिख करके याद भी करना है। समझिएगा। पहले देखिए हम बात करते हैं, ये आपका जो है ना कानपुर। कौन सा है? कानपुर। जो जूता चप्पल ये तमाम चीजें जो लेदर वाले सामान है, लेदर वाले जो सामान है सबसे ज्यादा कहां बनाए जाते हैं? आप कहेंगे कानपुर में। कौन से? लेदर वाले सामान, जूता चप्पल तमाम, इन सबको वहां बना करके ना लोकल रूप से ट्रांसपोर्ट किया था। दुकानों पर आप जाएंगे तो देखेंगे ओरिजिनल ब्रांड की अपेक्षा कुछ अलग अलग ब्रांड, मतलब सस्ते वाले 2-4-500 रुपए के, सेगा का हो गया, सूज, ऐसे वैसे तमाम, मतलब जो थोड़ा सा लोकल वाले ब्रांड जो रहते हैं, गोल्ड स्टार, हाई स्टार, हाउ स्टार, ये जो नॉर्मल वाले हैं, सस्ते वाले, सब कहां बनते हैं? ज्यादातर कानपुर में। तो कहा जाता है कि लेदर सिटी कौन सी है? लेदर सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? आप कहेंगे कानपुर को। उद्योगों का नगर, सबसे ज्यादा उद्योगों का नगर। जनरली यहां पर क्या है कि कानपुर के साथ गाजियाबाद का भी एक नाम चलता है, तो लोग अक्सर गाजियाबाद भी सही कर जाते हैं। गलती वहां कर जाते हैं कि पश्चिम में उद्योग है तो हो सकता है गाजियाबाद में, जबकि उद्योग नगरी आपकी क्या है? कानपुर भी है। समझ रहे हैं? प्लस ये पूर्वोत्तर का मानचेस्टर, ये तो नॉर्मल एक लाइन का जो प्रश्न होता है, आप लोग हमेशा से पेपर में पढ़ते रहे कि पूर्वोत्तर का मानचेस्टर कौन सा है? आपका कानपुर है। ये आमों का शहर, आमों का शहर। अभी पिछले वाले अध्याय में हम आपको बताए थे कि जो मलिहाबादी आम है कहां पाया जाता है? लखनऊ में। अमरूद के लिए प्रयागराज है, इलाहाबादी अमरूद। अमरूद के लिए कौन फेमस है? प्रयागराज है। जबकि आम के लिए कौन है? लखनऊ है। निर्यात के 3 क्षेत्र हम बताए थे, सहारनपुर, आगरा और लखनऊ। लखनऊ में आम था, सहारनपुर में आम था, और उसके बाद आगरा में क्या था? बताइए आप, आगरा में क्या बताए थे? आप कहेंगे आगरा में आलू। चूंकि वो आपके आगरा में है, इसलिए आलू को ताज ब्रांड के नाम से बेचते थे। आम जो है लखनऊ में है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। यहां से जो आम का निर्यात होता है ना, इस आम को नवाब ब्रांड बोलते हैं। किस नाम से बेचा जाता है? नवाब ब्रांड के नाम से। तो ये नगर हैं, ये जो भी जिले हैं, इनको अलग अलग, जैसे कि 1857 की क्रांति सबसे पहले कहां से शुरू हुई थी? 10 मई 1857 को, 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, इसलिए इसे क्रांति नगरी भी कहा जाता है। क्रांति के साथ साथ उसी नाम में है कैंची नगर। कैंची सबसे ज्यादा कहां बनाई जाएगी? मेरठ। और हाँ, मेरठ में जो है ये बैटिंग करने वाला बल्ला, क्रिकेट वाला जो खेलने वाले सामान जो है, खेल उड़ के सामान, अल्लाह बल्ला जो है, ये सब कहां बनते हैं? आप कहेंगे मेरठ में। समझ रहे मेरी बात को? खेल के सामान, ये पेपर के प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है कि खेल के सामान या बैट बॉल, ये सब तमाम चीजें, बैट वेट बॉल नहीं, ये सब मेरठ में बनाए जाते हैं। प्लस और क्या है? छोटी दिल्ली,
दिल्ली से सीमा 2 ही जिले बनाते हैं। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के 2 जिले ही सीमा बनाते हैं, पहला गाजियाबाद और दूसरा आपका क्या है, गौतम बुद्ध नगर। दोनों गवर्स नाम है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। क्योंकि क्या ना कि देखिए गाजियाबाद बहुत विकसित है, गाजियाबाद सबसे विकसित तो आपका गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित साक्षरता वाला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, गौतम बुद्ध नगर है। मगर ये उद्योग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, गाजियाबाद से। और कानपुर वाला क्या था, कानपुर वाला क्या है, उद्योग नगरी। तो हम कहे थे ना आपको कि आप कानपुर गाजियाबाद, बाई चांस विकल्प आया, दोनों आएगा तो दोनों सही है, वैसा तो पेपर बनेगा नहीं, अपने आप गलत हो जाएगा, तो एक बनेगा। तो बाई चांस आप कानपुर को छोड़िएगा मत, अगर विकल्प में गाजियाबाद ना हो तो उद्योग नगरी कौन सा होगा, कानपुर होगा। समझ रहे हैं। फिर क्या है, ये चीजें देखिए है, कन्नौज को पहले कान्य कुंज बोला जाता था, कन्नौज को पहले कान्य कुंज या महोदय श्री। कहां कहां ये हैं, चलिए देखिए मैप से थोड़ा समझ लिया जाए, मैप से समझिएगा। ये हमारा सोनभद्र है, ये ललितपुर है, समझिएगा। ये देखिए आपका जो है ना कन्नौज है, कौन सा जिला है, ये कन्नौज हो गया। यहां पर आपका जो है बिजनौर है, ये जिला जो है बिजनौर है। कन्नौज, बिजनौर, कन्नौज, बगल में आपका कानपुर है, अब बगल में यहीं पर क्या है, लखनऊ है। जब गंगा नदी आके बिजनौर से गुजर रही थी, गंगा नदी बिजनौर से आ रही थी, तो राम गंगा पहुंच रही थी कहां पर, कन्नौज में। राम गंगा कन्नौज में पहुंच रही थी और यही कन्नौज में गंगा राम गंगा से मिल रही थी। कन्नौज में ही गंगा नदी राम गंगा से मिलती है। तो ये बात आपको जानना चाहिए कि कन्नौज का कान्य कुंज या महोदय श्री, पहले ये भी नाम फेमस था, अभी क्या है कि सिर्फ कन्नौज कहा जाता है। अयोध्या का जो है अयाजसा, अयोध्या का अयाजसा, अब मथुरा का मधुपुरी, मथुरा जिले का, उसमें पढ़ाए थे हम कि देखिए मथुरा जो है ना बरसाना है, बरसाना के साथ साथ आपके ब्रज क्षेत्र जो है, ब्रज क्षेत्र जो है मथुरा नगरी है, ये सब मिला करके आपका बनता है मथुरा। इस मथुरा को पहले मधुपुरी के नाम से जाना जाता था। सारनाथ में ऋषिपत्तन, ये सिंगापुर। भाई गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध को मतलब उपदेश देना, ये तमाम चीजें हैं सारनाथ से रिलेटेड है। वहां पर बुद्धा थीम पार्क भी बना है। सारनाथ कहां पड़ता है, बनारस में। सारनाथ बनारस में ही एक छोटा सा जिला, मतलब जिला नहीं, छोटा सा खंड है, शहर है, तो वो सारनाथ में गौतम बुद्ध से रिलेटेड चीजें हैं। इसको सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। साथ में ऋषिपत्तन, ऋषिपत्तन कहाँ है, सारनाथ में है। फिर देखिए काशी की बहन, अब भाई यहां पर आपकी ये काशी है, इस काशी के बगल में ही क्या है, गाजीपुर है। काशी के बगल में ही गाजीपुर है। तो ये काशी और गाजीपुर से होकर ही गंगा गुजरती है। गंगा जब आती है तो बना, काशी से तो नहीं गुजरती, काशी थोड़ा सा ऊपर है, ये थोड़ा सा ऊपर, इसके नीचे से होकर के गाजीपुर से जाती है। समझ रहे हैं। तो जो गंगा नदी है, ये गंगा नीचे से आके गाजीपुर में प्रवेश करती है, इसी के बाएं तट पर काशी है और इधर क्या आपकी है, गाजीपुर है। तो यहां पर आपको समझना है कि गंगा के तट पर दोनों जिले आपस में सटे हुए हैं, एक गंगा के बाएं तट पर है, दूसरा गंगा के बीच से है। तो इन दोनों को आपस में बहन का दर्जा दिया गया है कि काशी की बहन कौन है, गाजीपुर है। धान का कटोरा चंदौली सब लोग जानते हैं, ये आपका सोनभद्र है। गाजीपुर के बाद ये जिला आपका चंदौली पड़ता है। भाई गाजीपुर है, गाजीपुर से बनारस है, अब बनारस के नीचे ये क्या है, चंदौली है। अच्छा, ये आपका सोनभद्र लास्ट में पड़ता है। तो चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। फिर खुशबुओं की इत्र नगरी जो है कन्नौज, आप जाने लिए, कन्नौज खुशबुओं का शहर है। खुशबू, सुगंध, सुगंधित पदार्थ, ये जो है गुलाब जल, इत्र नगरी। तो इन डाटाओं को सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी, चूड़ी कहां पर पाई जाती है, सुहाग नगरी कौन सी है, आपकी फिरोजाबाद है। समझ रहे हैं। तो ये जितने भी डाटा हैं आप इनको बखूबी जानते हैं, इन्हें लिख करके समझ के याद कर लीजिए। आज 9वां चैप्टर हो गया। आपको एक और अध्याय 10वीं में पेशेंस रखना है। हम कह रहे हैं कि देखिए जो आपके डाटा है, आपको डाटा नहीं खोजना है, काफी चीजें जो हम आपको याद कराते चलेंगे। अब फिर इसके बाद क्या है ना कि जो प्रैक्टिस सेट है, सबसे बड़ी बात, जब आपको एक बार पढ़ के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो जब हम प्रैक्टिस सेट मरवाएंगे तो प्रैक्टिस सेटों में इन सब चीजों का इतनी बार जिक्र करेंगे ना, वो अपने आप तैयार हो जाएंगे।
बस 7 अध्याय और पेशेंस रखना है आपको।